10 गुनाह जो अजाब का सबब बनते हैं। एक तवील कहानी जो हम आज आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो दीन की बहुत समझ रखते थे। वो गांव के लोगों को नेकी और बुराई की तालीम दिया करते थे। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें 10 ऐसे गुनाहों के बारे में बताया जो अल्लाह के अजाब का सबब बनते हैं। यह कहानी सुनकर लोगों के दिलों पर गहरा असर हुआ और वो अपने आमाल की इस्लाह के लिए कोशा हो गए। वो गुनाह कौन कौन से हैं? नंबर 1, शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। बुजुर्ग ने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। ये गुनाह अल्लाह को सख्त नापसंद है और उस पर मुआफ़ी नहीं। उन्होंने कहा, कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह शिर्क को कभी मुआफ़ नहीं करता। नंबर 2, कत्ल नाहक। उन्होंने बताया कि किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। एक गांव वाले ने सवाल किया, अगर कोई कत्ल कर बैठे तो क्या करें? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तौबा करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, मगर याद रखिए कि ये गुनाह बहुत बड़ा है। नंबर 3, वालिदैन की नाफरमानी। बुजुर्ग ने कहा कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। एक नौजवान ने पूछा, अगर हम उनके हक को समझ ना सकें तो? बुजुर्ग ने कहा, वालिदैन के कदमों तक जन्नत है, उनकी इज्जत करो और खिदमत बजा लाओ। नंबर 4, झूठ बोलना। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना शैतान की आदत है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। सच्चाई इख्तियार करो, चाहे हालात जैसे भी हों। नंबर 5, यतीमों का माल खाना। बुजुर्ग ने खबरदार किया कि यतीमों के माल को हड़प करना बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा, यह माल तुम्हारे पेट में आग बनकर जाएगा। यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 4, जिना। जिना एक ऐसा गुनाह है जो ना सिर्फ दुनिया में बेहयाई फैलाता है बल्कि आखिरत में भी अजाब का बाअस बनता है। उन्होंने कहा, अपनी नज़रों की हिफाजत करो और अपने ऐमाल को पाकीज़ा रखो। नंबर 7, चोरी करना। चोरी करना किसी की मेहनत को ज़ाया करने की मुतराफत है। उन्होंने कहा, अल्लाह इस गुनाह को पसंद नहीं करता और ऐसे शख्स के लिए सख्त सज़ा है। नंबर 8, रिश्वत लेना और देना। बुजुर्ग ने कहा, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये माशरे की तबाही का सबब है। हलाल रोज़ी कमाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। नंबर 9, नमाजों को तर्क करना। उन्होंने कहा, नमाज दीन की कुंजी है। जो उसे छोड़ता है वह दीन को गिरा देता है। अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज होता है। नंबर 10, गीबत करना। आखिर में बुजुर्ग ने कहा, गीबत करना मर्द भाई का गोश्त खाने के मतरादफ है। इससे बचो और दूसरों की इज्जत करो। बुजुर्ग की बातों ने गांव वालों के दिलों को झंझोड़ दिया। लोगों ने अहद किया
کہ وہ ان گناہوں سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان گناہوں سے دور رہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔